आप सबको जन्माष्टमी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि इस बार जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त कब है और कब करनी चाहिए। इस बार भी जन्माष्टमी 18 और 19 अगस्त 2 दिन पड़ रहा है भाद्रपद में। 18 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है अष्टमी तिथिया कृष्ण पक्ष में 9:21 पे और ख़त्म हो रहा है 19 अगस्त को 10:50 पे। तो अगर तिथि के हिसाब से देखा जाए तो 18 अगस्त को होना चाहिए, लेकिन सूर्य भगवान का कृपा यानी उदय तिथि के हिसाब से देखें तो 19 अगस्त को हमें जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए। मथुरा में तो 19 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान की जो जन्म हुई थी वो रोहिणी नक्षत्र में हुई थी, बट इस बार ना तो 18 अगस्त को ना ही 19 अगस्त को किसी भी दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं पड़ रहा है। कृतिका के बाद, कृतिका जो नक्षत्र होती है, कृतिका नक्षत्र के बाद से रोहिणी नक्षत्र आता है। तो ये जो है 20 तारीख को, ऑलमोस्ट 20 तारीख को रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है, बट ऐसा सहयोग हमें नहीं मिल पा रहा है। एक बहुत ज़रूरी बात आज फिर से बताऊंगी कि आज जो इस बार का जो जन्माष्टमी पड़ रहा है वो वृद्धि और ध्रुव योग में बन रहा है। तो वृद्धि और ध्रुव योग में जब भी जन्माष्टमी पड़ता है उसमें राधा जी का विशेषकर अच्छे से पूजा आदि करें। राधा जी का विशेष आदि से पूजा करने से क्या होता है कि लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और कृष्ण भगवान के साथ साथ लक्ष्मी जी का भी कृपा हमें उतना ही मिलता है। अब देखते हैं कि कैसे हमें कृष्ण भगवान का, बाल गोपाल का बर्थडे हमें मनाना है, क्योंकि उनकी तो जन्मदिन है ना, जन्माष्टमी मतलब उनकी जन्म। तो जैसे आप लाड़ प्यार से कृष्ण भगवान को सुबह में उठाते हैं वैसे ही आप उनको उठाइए, उठा कर स्नान आदि कराइए, उनको पंचामृत बना के कराइए या एक एक से करा के, और उनको अच्छे से उनकी जो जगह है पोंछ के तिलक लगा के उनको सजा के अच्छे से उनको मंदिर में जो आप स्थान दिए हुए उस मंदिर में उनको बिठा दीजिए। शाम जब 7 बजता है तो 7 बजे एग्जैक्ट आप नॉर्मली जो दिया हुआ जलाते हैं, शाम का जो पूजा आदि करते हैं, आप वो करके कृष्ण भगवान को किसी भी रेड कलर के कपड़े से उनको ढक देना है। ठीक है, अच्छे से आप ढक दीजिए। वहाँ पे एक खीरा रख दीजिए। ठीक है, खीरा के साथ में कॉइन, या तो आप चांदी का सिक्का रख लीजिए या फिर 1 रुपये का कोई भी सिक्का रख लीजिए। इतना ध्यान रखिए कि सिक्के को गंगा जल से बढ़िया से अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करके फिर उनको रख लेना। फिर जैसे ही 11:30 या 11 मतलब जैसा आपको लगता है कि हाँ इतने टाइम में पूरी प्रिपरेशन यानी पूरी तैयारी हो जाएगी, 12 बजे के पहले हमारे बाल गोपाल अच्छे से रेडी हो जाएंगे, तब आपको उतना टाइम लेकर आपको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जन्म करवाने के पहले नाल छेदन करते हैं। क्या करते हैं फिर बताऊंगी। नाल छेदन यानी कृष्ण जी का जन्म करवाना। नाल छेदन आप कर लें। नाल छेदन करने के बाद वही जो सिक्का है यानी कॉइन है 1 रुपये का या चांदी का, उससे ही आपको करना है। नाल छेदन करने के बाद सिक्का आप वहीं रख दीजिए, और जो खीरा है, खीरा भी वहाँ पे आप 2 टुकड़े में करके रख सकते हैं, या फिर बहुत लोग क्या होता है 2 टुकड़े में बीचों बीच कर देता है, और बहुत लोग होता है आगे की पोर्शन को काटता है। हमेशा जो खीरा लेते हैं ना, तो इस खीरा में डंडी वाली खीरा ही होनी चाहिए, बिना डंडी वाला खीरा नहीं लेना है, वर्जित होता है। वो एक तरीके का जूठन हो जाता है जो एकदम से रूट से तोड़ा हुआ रहता है, जड़ से। तो इस बात का ध्यान रखना है। आप खीरा ले लीजिए। खीरा लेने के बाद उसको ऊपर का पोर्शन काटना है, और काट के जो ऊपर वाली पोर्शन होगी ना, आप किसी भी गमले में उसको लगा दीजिए। अगर वो लग जाता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है, अगर नहीं भी लगता है तो कोई बात नहीं। उसके बाद से आप खीरा को वहाँ पे चढ़ा दीजिए। अब जो है, अब आइए शुरू से कृष्ण भगवान को अच्छे से पंचामृत से नहाएंगे। नहलाने के बाद उनका स्थान आदि देंगे, फिर श्रृंगार करेंगे, फिर उनको फूल आदि से उनको सजाएंगे। उसके बाद से उनको भोग लगाते हैं, फिर दिया आरती करके झूला झुलाते हैं। तो स्नान करवा दीजिए उनकी पंचामृत बनाकर एक साथ में, या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी जिस प्लेट में कृष्ण भगवान को स्थापित करेंगे उसमें सबसे पहले तुलसी का पत्ता जरूर रखें। तुलसी के पत्ता के ऊपर ही उनको आपको स्थापित करना है।
फिर कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ उसमें आप डाल दें, थोड़ा अच्छा लगेगा उनको भी, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है ना, तो थोड़ा सा पैम्पर भी सबको पैम्परिंग करना अच्छा लगता है। फिर कृष्ण भगवान को आपको स्नान कराना है। तो जैसे कि बताई कि पंचामृत एक साथ आप बना के करवा सकते हैं, या फिर दूध से, दही से, शहद, शक्कर, घी, ये सबसे अच्छे से मल के अच्छे से थोड़ा सा प्यार से उनको अच्छे से उनको नहला दीजिए। फिर शुद्ध जल से उनको नहला के अच्छे से उनको पोंछ दीजिए। जैसे तौलिया उनका एक नया रखिए। ये इस बात का ध्यान रखिए कि हर कुछ अगर नया हो तो ज़्यादा अच्छा है। जो पंचामृत है, पंचामृत को आप साइड में कर लीजिए, वो प्रसाद की तरह घर में सबको वितरित करना है उसको। उसके बाद से उनको आप अच्छे से नया चौकी बना लीजिए। चौकी बनाकर चौकी को अच्छे से सजा लेना, जितना अच्छे से हो सकता है आप चौकी को सजा लीजिए। सजाने के बाद से कृष्ण भगवान को वहाँ पे कपड़े बिछा के और वहाँ पे उनको बिठाइए, ठीक है। और बिठा के जहाँ भी कृष्ण भगवान को बिठा रहे थोड़ी हल्की फूल रखिए कि उनको कहीं कुछ चुभ न जाए। उसके बाद से आप श्रृंगार कर लीजिए। श्रृंगार करने के बाद जब कंप्लीट श्रृंगार हो जाता है तो उनको सेंट जरूर लगाइए। सेंट लगाने के बाद उनको शीशा दिखाइए। शीशा देख के क्या होगा, कृष्ण भगवान अपनी रूप देखकर बहुत खुश होते हैं और खिलखिला के हंसते हैं। तो जब वो खिलखिला के हंसेंगे तो आपके भी घर का किसी भी तरीके का दुख है, कष्ट है, बलाएं, वो सारे वो लेकर चले जाएंगे और उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ और हंसी ही हंसी होगी। तो शीशा ज़रूर आप दिखाएं। उसके बाद से उनकी फूल आदि उनको चढ़ाएं, माला चढ़ाएं। माला चढ़ाने के बाद चाहते हैं तो आप झूला भी सकते हैं, और नहीं तो पूरा पूजा आदि करने के बाद ही उनको झूलाएं। ठीक है। धनिया की पंजीरी जरूर चढ़ाएं। जितने भी आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं चढ़ाइए। धनिया का पंजीरी मस्ट होता है, क्योंकि धनिया का पंजीरी ही बाद में जो व्रत करते हैं उनको व्रत को उसको खा के उनको खोलना चाहिए। ठीक है। माखन मिश्री भी उनको चढ़ाना है। चॉकलेट चढ़ा सकते हैं, कुरकुरे चिप्स भी जब चढ़ा सकते हैं, सभी चढ़ा सकते हैं। तो उसके पहले आपको घी की दिए लगाना है। घी की दिए लगा के राइट साइड में, यानी अपने दाहिने साइड में घी का दिए जलाकर आपको रख देना है। तुलसी का एक छोटा सा पौधा भी ज़रूर रखिए। ये भी बहुत शुभ होता है, क्योंकि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ कृष्ण भगवान बहुत ही खुश होते हैं। ये सारी चीज़ें चढ़ाने बनाने के बाद जब कृष्ण भगवान पूरी तरीके से तैयार हो गए, तब उनको अगरबत्ती दिखाइए, सुगंधित कीजिए। सारे जगहों को सुगंधित करने के बाद अब उनको भोग लगाने के पहले सबसे पहले उनको शहद चटाइए। ये बहुत ज़रूरी है। शहद जब चटा दिए, शहद चटाने के बाद एक एक करके सारे भोग लगा लीजिए। भोग लगाने के बाद आप पूजा आदि कीजिए। पूजा आदि करने के बाद क्षमा याचना जरूर कीजिए कि कोई भी गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा करें। फिर से झूला झूलाए और सब परिवार, घर के सारे लोग झूला झूलाए। और आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपके मन में मुराद है, उसको आप लोग एक एक करके मांगे। ध्यान रखिए कि अगर झूले में झुलाने में, क्योंकि कपड़े हेवी होती हैं, उनकी वस्त्र, श्रृंगार, मालाएं